चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास मतलब सेकंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है। इसमें देखिए 2020 में जो पूछा गया था उसमें था जैक 2020, इसमें था टोटल 10 गो चैप्टर। लेकिन 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के चलते, 2022 में हुआ लेकिन सिलेबस बहुत रिड्यूस था, 2023 में भी थोड़ा बहुत रिड्यूस था, 2024 जो फिलहाल एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद। तो देखिए ये 12th क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं, तो अभी 12th क्लास में टोटल है 9 यूनिट। टोटल कितना है? 9 यूनिट। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा यूनिट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, पांचवा क्या है? पांचवा नंबर यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 6 नंबर क्या है? ऑप्टिक्स, 7 नंबर में है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 8वां नंबर में है एटॉम एंड न्यूक्लियर, 9 नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखिए यह है सिलेबस। अब देखिए यह है सिलेबस। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा नंबर में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 6 नंबर में ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 8वां नंबर में एटॉम एंड न्यूक्लियर, 9 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए ये जो चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर विचार करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? देखिए इसके बारे में सबसे पहले ये जानकारी लेना होगा। स्थिर वैद्युतिकी मतलब है स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले ये सवाल देगा स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा। इसका परिभाषा को कैसे देंगे कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब स्थिर अवस्था में हम लोग चर्चा करेंगे, गति में हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे स्थिर अवस्था में। अब फिर सवाल देगा आवेश क्या है? आवेश इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। इसको बिग क्यू या स्मॉल क्यू से इसको डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसे कहानी सुनिए तब पकड़ में आएगा एक्चुअली आवेश है क्या, ये आवेश कहां से आया है। अब देखिए आज से 600 ईस्वी पूर्व, मतलब ये 1400 ईस्वी की कहानी है। यूनान एक देश का नाम है यूनान। उस देश में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स। उन्होंने 2 कुचालक वस्तु को लिया था। क्या लिया था कुचालक वस्तु? अंबर और एमोनाइट। अंबर और एमोनाइट। अब 2 को वस्तु को लेने के बाद आपस में रगड़ा था, तो देखा छोटे छोटे धूल कण उसमें आकर्षित होना शुरू हो गया। लेकिन ये क्यों होता है वो डिटेल जानकारी वो नहीं दे सके, जिस कारण ये कहानी डब हो गया, मतलब वहीं पर खत्म कर दिए। लेकिन फिर 1750 में आए फ्रैंकलिन, लेकिन वो भी थोड़ा आवेश के बारे में सिद्धांत दिए। इसलिए आज हम लोग पढ़ते आवेश का सबसे छोटी मात्रा फ्रैंकलिन होता है। लेकिन फिर उसके बाद आ गए कूलम। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आवेश का ऐसा मात्रा कूलम, लेकिन कूलम ने बहुत बढ़िया से समझा दिया कि आवेश कैसे हुआ, किस ढंग से आवेश उत्पन्न होता है, ये बहुत बढ़िया से समझा दिया। और लिए एटॉम के बारे में, एटॉम के बारे में भी इसके पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं और केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं।
एटम में क्या होता है, एवोनाइट और अंबर का मान लीजिए 2 को परमाणु है। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, कक्षा में। मान के चलिए इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। लेकिन ये परमाणु का कोई सिस्टम है जो पहली बार जे थॉमसन ने बताए थे, उसके बाद आया रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर के बाद फिर 5 साइंटिस्ट आए। 5 साइंटिस्ट कौन आए, लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट, फोंड। और उन्होंने बहुत बढ़िया से समझा दिया कि एटम में जो कक्षा होता है, हर एक कक्षा में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, 32। एनर्जी लेवल के बाद क्या जाए, एनर्जी लेवल फर्स्ट के लिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल 2 में कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल 3 में क्या था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल 4 में कितना था, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल 5 में क्या था, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी लेवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए जितने सारे ऑर्बिट हैं सबसे अंदर में एनर्जी लेवल हाई होता है, मतलब पावरफुल होता है। मतलब मान लीजिए वो अमीर आदमी है, जो बाहर में होता है वो गरीब आदमी है। तो मेन बात क्या है, जो बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम पावरफुल के साथ होता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ये भी हम लोग केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़े हैं। फिर और भी ज्यादा देंगे तो तीसरे ऑर्बिट में आ जाएगा, ज्यादा देंगे तो दूसरा में आ जाएगा, फिर ज्यादा मिलेगा तो 1 में आ जाएगा। ये है एटॉम का सिस्टम। अब देखिए होता है क्या है, जब दोनों वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होता है, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वस्तु की तरफ से बाहर आ सकते हैं। जिस कारण मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, इधर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 8, प्रोटॉन 10, इधर इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 10। अब बोलिए तो एटॉम में इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन में कौन सा ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है कि प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिस कारण तो बहुत बढ़िया से समझा दी कूलम, जिस कारण आज हम लोग आवेश का ऐसा मतलब क्या पढ़ते हैं, कूलम। तो अब देखिए आवेश का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वो गुण है जो विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। आवेश को प्लस q मतलब dq या स्मॉल q द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब प्लस बिग से भी करते हैं, स्मॉल से भी कर सकते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक, अगर पॉइंट देके लिखा जाए आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, यह होता है कूलम। कूलम को c से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो क्या आएगा, आवेश का सीरियस मात्रक स्टेट होता है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चौथा में देखा जाए तो क्या आएगा, इसकी कंपैरिजन आगे देखा जाए तो क्या आएगा, चलिए दिखाते हैं आगे। तीसरा नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ESU को बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब इसको स्टेट कूलम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए सवाल घुमा के कभी कोई देता है कि 1 ESU बराबर कितना कूलम होता है। इसको तोड़ने का तरीका देखिए, 1/3 × 10⁻9 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। अब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, 10⁻⁻9 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। अब इसको भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.33 × 10⁻⁻9 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। अब इसको साइन इस पद्धति में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3.33 × 10⁻10, ये साइन इस पद्धति में आ गया।
एक साइन के बाद पॉइंट तो -1 हो गया और -9 कुल मिला के -10 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU। अतः 1 ESU बराबर कितना आ गया 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। बस इसको ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके आगे आवेश का विभव सूत्र निकालने का तरीका 4 नंबर पॉइंट में देखेंगे कि I बराबर क्या जानते हैं आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये हम 10th क्लास में पढ़े हैं। तो Q इक्वल टू क्या आएगा IT। आवेश का मतलब क्या होता है एम्पीयर समय का T क्या आ जाएगा AT। अगर इसको मूल मात्रा देखा जाए तो मूल मात्रा क्या है एम्पीयर सेकंड। क्यों Q बराबर क्या होता है IT, I का जगह एम्पीयर समय का सेकंड तो क्या हो गया एम्पीयर सेकंड। अगर देखा जाए आवेश का सबसे छोटी मात्रा तो छोटी मात्रा क्या आएगा छोटी मात्रा मतलब फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटी मात्रा होता है फ्रैंकलिन और आवेश का सबसे बड़ी मात्रा होता है फैरेड। आवेश का सबसे बड़ी मात्रा फैरेड। अब देखिए सबसे पहले जो थेल्स ने क्या पदार्थ लिए थे अंबर। तो अंबर का ग्रीक नाम क्या है इलेक्ट्रॉन। स्पेलिंग क्या है ELEKTRON इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है अंबर का ग्रीक नाम। बस यही था ये टॉपिक। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉम के बारे में। एटम के बारे में देखिए एटम को क्या बोलते हैं हिंदी में परमाणु। तो एटम कैसे होता है देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की 2 8 18 32। तो एटम के अंदर जो नाभिक में क्या रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कक्षा में क्या रहता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए परमाणु के घटक क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब एक सबसे पहले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन में देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है जी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। बस ये सब चीज ध्यान रखना इसके आगे न्यूमेरिकल के लिए। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन में देखिए एक नंबर में इसका खोज किसने किया था प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन। दूसरा में क्या आएंगे प्रोटॉन में कौन सा चार्ज पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है देखिए 1.6726 × 10⁻27 kg होता है। अब आ जाए न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कौन सा कण है ये उदासीन कण है। तीसरा पॉइंट देखा जाए इसमें आवेश का परिमाण कितना होता है 0 होता है मतलब कोई आवेश नहीं होता मतलब शून्य। चौथा पॉइंट देखा जाए अगर इसके द्रव्यमान की बात किया जाए न्यूट्रॉन का तो कितना होता है 1.6748 × 10⁻27 kg। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। अगर इसके हल का क्या होता है इलेक्ट्रॉन समझे बात 10 10⁻⁴ मतलब समझ रहे हैं मैथमेटिकली टर्म में देखा जाए 31 kg और ये देगा 27 kg कैंसिल हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ kg मतलब 1 2 3 4 इतना kg इकाई दायरे सैकड़ा हजार 10,000 गुना ज्यादा भारी है। कौन प्रोटॉन किसकी तुलना में
इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन 10,000 गुना, मतलब 10,000 केजी, मतलब 10,000 टाइम्स ज्यादा है। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन। इसलिए ज्यादातर द्रव्यमान नाभिक पर स्थित रहता है। कितना द्रव्यमान? 99.9% द्रव्यमान नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्की होती है, वो कक्षा में घूमते रहते हैं। कुछ फिक्स रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सुचालक में, और कुचालक में सब इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमता नहीं है। जिस कारण वो, जैसे प्लास्टिक, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, जिस कारण ये प्लास्टिक क्या हो गया? विद्युत का क्या कुचालक है, इसमें कोई आवेश पास नहीं होगा। तो बस आज का क्लास इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।